हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था, उसका हम लोग इसके अगले लेक्चर को करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका काफी लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने बहुत प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज जो प्रश्न ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है 2025 के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पिछले वाली वीडियो को जाकर जरूर देख लेना है बाबू। यदि आप हिंदी के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र एक ही मूल मंत्र है कि 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट है। यदि इन सातों सेट के प्रश्न को यदि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा 2025 के एग्जाम में। हिंदी का एक ऐसा पेपर होता है बाबू, जिसमें पिछले साल का प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं सातों सेट को अच्छे से तैयार कर लेना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए इसके हम अगले वाले प्रश्न को करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए इसके हम लोग अगले वाले प्रश्न को करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 नंबर प्रश्न विचार करेंगे, 25 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको 24 तक प्रश्न करा दिया था। इस वीडियो में लोग 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए हर एक जिला में अलग अलग लगता है। ठीक है, मुक्ति दूत है, बहुत मतलब बहुत से है। ठीक है, तो आपके जिला में कौन सा चलता है, उसको खंड का उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं इसका उत्तर आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिएगा अलग अलग जिले में क्या होता है, अलग अलग चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी जिला में कर्ण का चलता है, तो किसी जिला में तुमुल का चलता है, तो किसी जिला में कर्मवीर का चलता है, किसी में ज्योति जोहार का चलता है, अग्र पूजा चलता है, तो किसी में मेवाड़ का चलता है। तो ठीक है, तो इस तरह आपको पहले कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपके जिला में कौन सा चलता है। आप अपने टीचर से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो आपके जिला में चलता है उसी के बारे में आपको लिखना है, सभी के बारे में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके जिला में कौन चलता है और कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न कर रहा है। 26वां प्रश्न कर रहा है। 26वां प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न क्या है बाबू? कि निम्नलिखित में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इनमें से किसी एक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनके रचना के बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, तो चलिए इंपोर्टेंट वाला कौन है? दूसरा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये मोस्ट वांटेड इनका जीवन परिचय है। इसको आपको बिना आंख बंद करके इसको तैयार कर लेना बाबू। आंख बंद करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट वांटेड वाला जीवन परिचय है। ठीक है, बार बार सेट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको किसी का भी जीवन परिचय कैसे लिखना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, और इनका भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करना है, किसी का भी यदि आपको जीवन परिचय लिखना है, किसी का भी यदि आपको जीवन परिचय लिखना है बाबू, तो सबसे पहले आपको इस तरह लिखना है। क्या सबसे पहले क्या करना है, जिसका जीवन पर देखिए एग्जाम का कॉपी है। ठीक है, कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतलब जिनका जीवन पर लिखना होगा उसको इस तरह ब्लैक पेन से लिखकर और नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, बाकी ये आपको ये वाला डायग्राम जरूर इस तरह का आपको जरूर बनाना है। ठीक है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना। ठीक है, किसी का भी लिखना है तो सबसे पहले इस तरह आपको जरूर लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर इस तरह का कॉपी देखे तो बिना पढ़े हुए आपको पूरा फुल नंबर दे दे, 5 का 5 नंबर अपना कर दे दे। ठीक है, तो नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान अगोना। पिता का नाम चंद्रमणि शुक्ल। मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। रचना क्या है उनकी, रस मीमांसा त्रिवेणी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके बारे में इतना आपको लिख देना है और इसको इस तरह घेरा कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है, अब आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जीवन परिचय लिख रहा है। अब आप हेड लगाना है जीवन परिचय। क्या हेड लगाना है, जीवन परिचय। हो गया। अब देखिए जीवन परिचय आप हेड लगा देना है ब्लैक पेन से, और इस पर क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर इस पे लिख रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए मैंने जहां जहां ब्लैक पेन का यूज किया है,
आपको भी ब्लैक पेन का यूज करना मैं पहले बता दे रहा हूँ। यदि आपने इस तरह जीवन परिचय किसी का भी लिख दिया होगा तो एक नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर खुद होकर आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह लिख रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर आपको लिखना है इसके आगे कि इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। मिर्जापुर में क्या थे बाबू? कानूनगो थे, ठीक ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास के अपने पिता के पास के जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है बाबू, इनके पिता के पास के जो जिला था राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से, किस स्कूल से? मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। आगे से लिख रहा है कि गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, ठीक है, ये आगे नहीं पढ़ सके। अतः बाद में ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए, ठीक है ना। क्या हो गया बाबू? गणित में कमजोर होने के कारण इन्होंने आगे नहीं पढ़ सका और क्या हुआ इनका? अतः बाद में ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में क्या हुए? अध्यापक हो गए, ठीक है। इनका स्वर्गवास सन 1941 ईस्वी में हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ? 1941 में। ऑलरेडी इसमें लिख दिया गया, ठीक है। बस आपको इतना ही तैयार रहेगा ना, तो आप इसी से बना चढ़ा कर आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब अब इसकी रचना देख लेते हैं, रचना क्या क्या है। ये रचना देखिएगा, रचना हेड लगाना है और ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। अब इसमें लिखना है रचना कि रस मीमांसा इनकी रचना है, त्रिवेणी की रचना है, भ्रमर गीत सार है, फिर चिंतामणि है, ठीक है। तो ये क्या है? इनका एक रचना है। आप किसी एक को बोला था लिखने के लिए, चाहे तो आप 2-3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरह आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पे लेकर इसको तैयार कर लीजिएगा। एकदम कम शब्दों में है, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है बाबू कि अगला नंबर प्रश्न ख नंबर है, ठीक है, 26 का ख नंबर है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब इनमें से किसी आपको 3 कवि दिए गए हैं और तीनों कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें किसको कराऊंगा? इसमें पहला करा दूंगा सूरदास का जो जीवन परिचय मोस्ट वांटेड परिचय है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। सूरदास का जो जीवन परिचय 2025 एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए मैंने इसको भी लिखा है, बता देता हूँ आपको कैसे लिख रहा है, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ और आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग कैसे लिख रहा है। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था वैसे इनका लिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको जिनका भी जीवन परिचय लिखना है उसको आपको उनको ऊपर लिख देना है इस तरह सूरदास और इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना। फिर इसमें इस तरह का फिर डायग्राम बना लेना है। पहले लिखना है नाम, जन्म, जन्म स्थान, गुरु, मृत्यु, रचना, ठीक है। सबसे पहले आपको जिनके बारे में जीवन परिचय लिखना होगा उनके बारे में कुछ पॉइंट आपको लिख देना है। नाम, जन्म, जन्म स्थान, गुरु, मृत्यु, रचना, ठीक है। इतना हो गया। इनका नाम क्या था? सूरदास था। जन्म कहाँ हुआ था? 1478, मतलब जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुणकता। गुरु का क्या नाम था इनके? बल्लाचार्य। मृत्यु कब हुआ? सन 1583 ईस्वी में। रचना इनका क्या है? सूरसागर, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। अब इसको क्या करना है? इसको इस तरह घेर देना है, ठीक है। इतना यदि आपने लिख दिया तो एग्जाम में इतना ही पढ़ के आपको नंबर दे देगा, आगे पढ़ने की उसको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी चलिए अब आप क्या लिख रहा है? अब आप लगाना है जीवन परिचय। क्या लगाना है? जीवन परिचय ब्लैक पेन से। फिर इसमें लिख रहा है कि सूरदास जी का जन्म सन सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिए मेन मेन पॉइंट को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ताकि एग्जामिनर का पूरा फोकस इसी पर चला जाए, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर आपको लिख रहा है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा कि वर्ण किया है जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्ण किया बाबू कि जिसको बिना आंख से देखे संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब संभव नहीं है। फिर आपको लिख रहा है कि सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता की गायन में थी। सूरदास जी की जो
बचपन से रुचि किसमें थी बाबू? भगवत गीता के गायन में थी, ठीक है। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर, मतलब भक्ति पद सुनकर, इनसे भक्ति पद सुनकर वल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी से क्या किया इन्होंने? एक भक्ति पद सुना और पद सुनने का किया इन्होंने अपना इसको क्या कर लिया? शिष्य बना लिया, ठीक है, बना लिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया, ठीक है ना। सूरदास जी को श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसमें कीर्तन भजन करने के लिए क्या किया गया? कार्य को सौंप दिया गया, ठीक है। अतः इनकी मृत्यु सन 1583 में हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? सन 1583 में हो जाती है, ठीक है। तो इतना आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर आपको इसका लिखना है, आपको इनका रचनाएं लिखना है। रचना 2 नंबर का है, तो आपको हेड लगाना है रचना और उसमें लिख देना है सुर सागर और साहित्य लहरी। सुर सागर और साहित्य लहरी आपको इतना लिख देना है, किसमें? रचना में, ठीक है। तो इस तरह आपका ये इनका भी जीवन परिचय समाप्त हो गया। आप इसका चार्ट टेबल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और हम लोग चलते इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न क्या बाबू? इस तरह मैंने आपका 26 का क और ख दोनों प्रश्न करा दिया है। 5-5 नंबर का प्रश्न है, मतलब आपका टोटल 10 नंबर फिक्स हो गया। अब इसके अगले वाले वीडियो हम लोग 27 और 28 और 29 क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे बाबू, 27, 28 और 29 को, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू।